हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन की, यानी सर्वनाम के। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, होते क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन किसी भी नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी न किसी नाम के स्थान पर हम जो प्रयोग करते हैं वो शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अरुण इज माई फ्रेंड, अरुण हैज अ कैमरा, अरुण लिव्स इन दिल्ली, अरुण हेल्प्ड मी लास्ट ईयर। हम कभी भी इस तरह से नहीं कहते, हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं अरुण अरुण अरुण। हम इंग्लिश में कभी भी इस तरह से नहीं कहते, हालांकि हम हिंदी में भी इस तरह से नहीं कहते। अरुण मेरा दोस्त है, अरुण के पास एक कैमरा है, अरुण दिल्ली में रहता है, अरुण ने पिछले साल मेरी मदद की। हम कभी नहीं कहते, बल्कि हम इस तरह से कहते हैं, अरुण इज माई फ्रेंड, अरुण मेरा दोस्त है, अरुण हैज अ कैमरा, उसके पास एक कैमरा है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। ही हेल्प मी लास्ट ईयर, उसने पिछले साल मेरी सहायता की, मेरी मदद की। यहाँ पर हमने जो यूज किया है उसके, वह, उसने, ये सभी क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग बात कहने वाले के लिए या फिर बात बताने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बात को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जिसके बारे में बात हो रही हो के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ आपको बात बता रहा हूँ, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। चाहे मेरे साथ में एक और व्यक्ति आ जाता है और वो भी कोई बात बताता है, वो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही होगा। आप बात सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब बात जिसके बारे में भी हो रही होगी वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। सबसे पहले देखते हैं, ये सभी प्रोनाउन सब्जेक्टिव रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि इसे हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं। ये सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट में ही प्रयोग किए जाएंगे। ये सभी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में ही प्रयोग किए जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं आई का हिंदी में मतलब केवल मैं ही नहीं होता, बल्कि मैं, मैंने, मुझे या फिर मेरे पास भी होता है। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। मेरे पास दो कार है, आई हैव टू कार्स। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, या फिर मुझे बुलाया गया, आई वॉज कॉल्ड। यहाँ पर मैं, मुझे, मेरे पास या फिर मैंने के लिए मैंने प्रयोग किया है आई, क्योंकि यहाँ पर बात मेरी हो रही थी इसलिए मैंने यूज किया आई। जब भी बात मेरी होगी तो मैं यूज करूंगा आई, अगर बात सब्जेक्टिव रूप में हो, सब्जेक्ट रूप में हो। अब देखते हैं सब आई का ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी। जैसे कि इसकी हिंदी केवल मुझे ही नहीं होती बल्कि मेरी भी होती है। जैसे कि रोहित ने मुझे बताया, रोहित टोल्ड मी। अगर मुझे कहना हो रोहित ने यह मेरे लिए किया, रोहित डिड इट फॉर मी। यहाँ पर मैंने मुझे या फिर मेरे के लिए यूज किया मी। अब बात करते हैं वी की। यहाँ पर मैंने प्रोनाउन के सामने उसका नंबर और जेंडर लिख दिया है, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वी का केवल हिंदी में मतलब हमें ही नहीं होता या फिर हम नहीं होता, बल्कि हम, हमें, हमारे पास या फिर हमने भी होता है। जैसे कि भाई हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट। हमने कपड़े धो लिए हैं, वी हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। हमारे पास दो कार है, वी हैव टू कार्स। हमें बुलाया गया, वी वर कॉल्ड। यहाँ पर मैंने हम, हमने, हमें या हमारे पास के लिए यूज किया सब्जेक्ट वी। अगर बात हो रही हो हमारी ऑब्जेक्ट में तब हम यूज करेंगे अस। जैसे कि रोहित ने हमें बताया, रोहित टोल्ड अस। तो रोहित ने यह हमारे लिए किया, रोहित डिड इट फॉर अस। अब देखते हैं यू सब्जेक्ट। अगर बात आपकी हो रही हो सब्जेक्ट में तो हम यूज करेंगे यू। यू का हिंदी में मतलब केवल तुम ही नहीं होता, बल्कि तुम, तुमने, तुम्हारे पास या तुम्हें भी हो सकता है। जैसे तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। अगर लड़के एक से ज़्यादा है और हम कहते हैं तुम अच्छे लड़के हो तो हम कहेंगे यू आर गुड बॉयज़।
तुमने अपना कार्य कर लिया है। यू हैव डन योर वर्क। तुम्हारे पास 2 कारें हैं। यू हैव 2 कार्स। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। यहाँ मैंने तुमने, तुम्हारे पास या तुम्हें के लिए यूज़ किया है यू। यह तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर आपके बारे में बात ऑब्जेक्ट में हो रही हो, यानी कि जो भी काम किया जा रहा होगा आप पर परफॉर्म किया जा रहा होगा, या फिर भी कोई भी काम आप रिसीव कर रहे होंगे, तब हम यूज़ करेंगे यू। और ऑब्जेक्ट में भी यू का हिंदी में मतलब केवल तुम्हें ही नहीं होता, बल्कि तुम्हें या तुम्हारे होता है। जैसे रोहित ने तुम्हें बताया। रोहित टोल्ड यू। यहाँ पर तुम्हें के लिए यूज़ किया हमने यू। रोहित ने यह तुम्हारे लिए किया। रोहित डिड इट फॉर यू। यहाँ पर तुम्हारे के लिए यूज़ किया हमने यू, क्योंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है। अगर बात किसी लड़के की हो रही हो सब्जेक्ट में, तो हम यूज़ करेंगे ही। अगर किसी लड़की की हो रही हो तो हम यूज़ करेंगे शी। ही या शी का हिंदी में मतलब केवल वह ही नहीं होता, बल्कि वह, उसने, उसके पास या उसे भी हो सकता है। जैसे वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय। वह एक लड़की है। शी इज़ अ गर्ल। उसने खाना खा लिया है। ही हैज़ ईटन फूड। या फिर शी हैज़ ईटन फूड। उसे अब घर जाना चाहिए। ही शुड गो होम नाउ। अगर हम लड़के की बात करते हैं हम तो यूज़ करेंगे ही। हम अगर कोई लड़की है, हम कहते हैं उससे अब घर जाना चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे शी। शी शुड गो होम नाउ। यहाँ पर वह, उसने, उसके पास या उसे के लिए हमने यूज़ किया है ही या फिर शी। अगर कोई लड़का होता है तो हम यूज़ करते हैं ही, और किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे शी। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अगर बात किसी लड़के की ऑब्जेक्ट में हो रही हो तो हम यूज़ करेंगे हिम। अगर किसी लड़की की ऑब्जेक्ट में बात हो रही हो तब हम यूज़ करेंगे हर। हिम या हर का हिंदी में मतलब उसे ही नहीं होता, बल्कि उसे या फिर उसके होता है। जैसे रोहित ने उसे बताया। रोहित टोल्ड हिम। अगर किसी लड़के को बताया तो अब हम यूज़ करेंगे हिम। रोहित टोल्ड हिम। अगर किसी लड़की को बताया तब हम यूज़ करेंगे रोहित टोल्ड हर। रोहित ने यह उसके लिए किया, यानी अगर कोई लड़का है तब हम यूज़ करेंगे हिम। रोहित डिड इट फॉर हिम। अगर किसी लड़की के लिए किया तब हम यूज़ करेंगे हर। रोहित डिड इट फॉर हर। चलिए अब देखते हैं। अगर बात हो रही हो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की, चाहे वे लड़कियां हो या लड़के, हम यूज़ करेंगे दे। दे का हिंदी में मतलब केवल वे ही नहीं होता, बल्कि वे, उन्होंने, उनके पास या उन्हें भी हो सकता है। जैसे वे अच्छे छात्र हैं। दे आर गुड स्टूडेंट्स। उन्होंने अपना कार्य कर लिया है। दे हैव डन देयर वर्क। उनके पास किताबें हैं। दे हैव बुक्स। उन्हें पीटा गया। दे वर बीटन। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी। यहाँ पर हमने उन्हें, उनके पास, उन्होंने या फिर वे के लिए यूज़ किया है दे। अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात ऑब्जेक्ट में हो रही हो तब हम यूज़ करते हैं देम। देम की हिंदी उन्हें ही, केवल उन्हें ही नहीं होती, बल्कि उन्हें या फिर उनके हो सकती है। जैसे लड़कों ने उन्हें पीटा। द बॉयज़ बैट दैम। मैं उनके साथ जाऊंगा। आई विल गो विद दैम। यहाँ पर हमने उन्हें या फिर उनके के लिए यूज़ किया है दैम। अब देखते हैं इट। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, हालांकि सजीव के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा है। इट का हिंदी में मतलब यह, इसने, इसके या इसे भी हो सकता है। इट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां हम इट को बारीकी से समझेंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं, आपको ये छोटी छोटी बारीकियाँ समझनी होंगी।